हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए रोमांच से भरी चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसमें आपको दिखेगा कि अपने प्यार को किस लेवल तक किया जाता है और साथ ही प्यार में कैसे कैसे कांड हो सकते हैं जो शायद आप सोच भी नहीं पाओगे। इस कहानी में आपको देखने मिलेगा एक गलती, एक रात और दो जिंदगियां जो हमेशा के लिए बदल जाती हैं। कहानी में आपको दिखेगा कि एक लड़की की मासूमियत कैसे एक ठंडे दिल वाले सीईओ की किस्मत से टकराती है और फिर शुरू होती है प्यार, पछतावे और तकरार से भरी अनकही कहानी। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आप सबकी दोस्त प्रिया। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आती है। लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। सिर भारी है, चेहरा उलझा हुआ, और तभी उसकी नजर उस अजनबी पर पड़ती है जो उसके बगल में सो रहा है। वो चौंक जाती है और खुद से बड़बड़ाने लगती है, कल मैंने ज्यादा पी ली थी, मैंने सच में किसी लड़के के साथ रात गुजारी, वो भी इतना हैंडसम। वो झट से उठती है, जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है। चेहरे पर शर्म और पछतावे का मिला जुला सा भाव है। दरवाजे तक पहुँचकर उसकी नजर कमरे के नंबर पर जाती है, 98596, और तभी उसे एहसास होता है, ओ नो, सच में मैं गलत कमरे में आ गई थी। वो भागते हुए वहाँ से निकल जाती है। पीछे बस रह जाता है वो कमरा और एक अनजाना रिश्ता जो अब उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। उधर थोड़ी देर बाद वो कमरा फिर से हलचल से भर जाता है। अब आंखें खोलता है हमारे कहानी का हीरो सीईओ मिस्टर फू चेंगजो। धीरे से उठते हुए वो चारों तरफ नजर डालता है। खाली बिस्तर, बिखरी चादरें और उस लड़की की हल्की सी खुशबू जो अब जा चुकी है। वो हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाता है, तो ये उसका पहला वक्त था, लेकिन जिम्मेदारी मेरी नहीं, क्योंकि भागी तो वो पहले थी। फिर होंठों पर एक हल्की सी शरारती हंसी आती है। हार्टलेस लिटिल डेविल। वो फोन उठाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, सॉन्ग ताओ, मेरे लिए कुछ साफ कपड़े भेजो। और तभी उसकी आंखों में वही चमक लौट आती है। वो अब सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक नई कहानी की शुरुआत। कमरे का दरवाजा खुलता है, अंदर आता है मिस्टर फू का असिस्टेंट सॉन्ग ताओ। जैसे ही वो कमरे की हालत देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मन ही मन सोचता है, क्या ये सच में बॉस का कमरा है या फिर किसी रोमांस ड्रामे की शूटिंग चल रही है। वो धीरे से बड़बड़ाता है, क्या ये हो सकता है 28 साल बाद हमारे सीईओ ने आखिरकार मीट खा ही लिया। कौन होगी वो औरत जिसके पास इतने हुनर हैं कि उसने हमारे ठंडे दिल वाले बॉस को पिघला दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, प्रेसिडेंट तो कहते थे कि वो कभी किसी औरत के पास नहीं जाएंगे, लगता है इस बार उन्होंने अपना वादा खुद ही तोड़ दिया। उसी वक्त दरवाजे के पास से आवाज आती है, वाइस प्रेसिडेंट, कपड़े वहीं रख दीजिए। सॉन्ग ताओ जल्दी से कपड़े रखकर बाहर निकलता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक शरारती मुस्कान फैली होती है। दूसरी सुबह मिस्टर फू उठते ही परेशान नजर आते हैं। वो अपने असिस्टेंट से गुस्से में कहने लगाओ, कल रात मेरे कमरे में कौन सी औरत आई थी। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और हैरानी भी, जैसे कोई उनकी परफेक्ट जिंदगी में तूफान ले आया हो। उधर दूसरी तरफ वही लड़की रेन वेयुए अब अस्पताल पहुंची होती है। वो मन ही मन सोचती है, वो आदमी कहीं बीमार तो नहीं था, शायद मुझे चेकअप करवा लेना चाहिए। वो शर्म से लाल पड़ जाती है। कल रात की सारी बातें अब भी दिमाग में घूम रही होती हैं। एक गलत कमरा, एक अनजान शख्स, और अब बस डर यही है कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना हो गई हो। इतने में वो धीरे से बोलती है, डॉक्टर। लड़की धीरे से दरवाजा खोलती है और कहती है, डॉक्टर। लेकिन जैसे ही नजर सामने जाती है, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो हैरान होकर बोल उठती है, इट्स यू। हाँ, सामने बैठा वही शख्स था, वो सीईओ जिसके कमरे में वो कल रात गलती से चली गई थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मन ही मन बड़बड़ाती है, ये दुनिया इतनी छोटी कैसे हो सकती है, मैं फिर से इसी आदमी से कैसे टकरा गई। वो झेपते हुए कहती है, माफ कीजिए, मैंने तो एक फीमेल डॉक्टर जियांग से अपॉइंटमेंट लिया था, शायद मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। तभी सामने से सीईओ मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, आप गलत जगह नहीं आई हैं। वो डॉक्टर थोड़ी देर के लिए बाहर गई हैं, आप बैठिए। वो कुर्सी पर बैठती है और मन ही मन सोचती है, शायद उसे मेरी पहचान नहीं हुई, अच्छा हुआ। तभी सीईओ उसकी ओर फाइल बढ़ाते हुए कहता है, नेम। वो थोड़ी घबराकर जवाब देती है, रेन वेयुए, उम्र 22 साल। सीईओ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है और मन ही मन सोचता है, 22 साल, अब तो ये पूरी तरह से बालिग हो चुकी है। फिर वो गंभीर लहजे में पूछता है, तो शरीर के किस हिस्से में तकलीफ है। रेन थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देती है, वो मेरी टांगों में थोड़ा दर्द है, उस हिस्से में। सीईओ झुककर पूछता है, कौन सा हिस्सा ठीक से। रेन शर्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दो। और दोस्तों, आगे कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि अब जो होने वाला है वो रेन वेयुए की जिंदगी को पूरी तरह हिलाकर रख देगा, जहां एक गलती, एक याद और एक सीईओ का जुनून सब कुछ बदलने वाला है। और कमेंट में बताना मत भूलना कि कहानी का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक और रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए प्रिया एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। कहानी के अगले पार्ट में जो होने वाला है वो आप मिस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि अब शुरू होगी असली लव बनाम डेस्टिनी की जंग।